नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के लिए मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय में मंगलवार को सर्वेक्षण अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का अनुपालन नहीं किया, लगातार और जानबूझकर ट्रांसफर प्राइसिंग मानकों का उल्लंघन और मोटे मुनाफे में हेरफेर किया है। कर से जुड़े लाभ में भी गड़बड़ी की आशंका है। महिला आरक्षण को चुनौती, कोर्ट के फैसले से तय होंगे PCS के नतीजे। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि PCS परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले का दिन होगा। मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। युवाओं को बाहरी तत्वों ने भड़काया, फंडिंग भी की। पुलिस का दावा है कि बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों को फंडिंग की गई थी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जिसका यह खाता है वह दूसरे राज्य का रहने वाला है, जबकि फोटो वीडियो के आधार पर 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है। पुलिस के अनुसार जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। कैबिनेट बैठक आज, जोशीमठ प्रभावितों के लिए नीति आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में जोशीमठ भूदासाव के प्रभावितों के लिए पुनर्वास एवं विस्थापन नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। युवक ने लगाई फांसी, परिजन बोले पेपर लीक होने से था आहत। एक युवक ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलने से आहत होकर जान दे दी। पुनः नियुक्त कर्मचारियों को हटाने का विरोध। उत्तराखंड वन विकास निगम पहले कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। अब शासन ने रिटायर होकर पुनः नियुक्त पर रखे कर्मचारियों को भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध किया है। राठी के नाम पर मांगी 50 लाख की रंगदारी। रोशनाबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से व्हाट्सएप कॉल कर गुरुकुल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और उसके भाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने है। रंगदारी नहीं देने पर रोशनाबाद स्थित भूखंड पर कब्जा करने की धमकी दी गई थी। सरकार का पुतला जलाएंगे राज्य आंदोलनकारी। बेरोजगार आंदोलनकारी छात्रों पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में राज्य निर्माण आंदोलनकारी 15, 16 और 17 फरवरी को सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराएंगे। चारधाम यात्रा का 5% बढ़ सकता है किराया। चारधाम यात्रा का बस किराया इस साल 5% बढ़ सकता है। संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति ने सर्वसम्मति से किराए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। प्रस्ताव को परिवहन विभाग को भेजा जा रहा है। तीर्थ यात्रियों में जोशीमठ आपदा को लेकर चिंता। चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों जहां तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, वहीं दूसरे राज्य के तीर्थयात्रियों को जोशीमठ आपदा की चिंता सता रही है। तीर्थयात्री राजधानी के ट्रैवल एजेंसी संचालकों से गाड़ियों के साथ जोशीमठ के हालात की भी जानकारी ले रहे हैं। बार एसोसिएशन चुनाव। कार्यकारिणी के 11 पदों पर 42 नामांकन। बार एसोसिएशन के चुनाव में कार्यकारिणी के 11 पदों के लिए 42 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया है। इसमें सबसे अधिक सचिव पद के लिए 11 दावेदार सामने आए हैं, जबकि 7+ और 3+ महिला सदस्य के लिए एक अधिवक्ता ने ही नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को ही की गई है। आज नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच करेगी SIT और STF। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की JEE और पटवारी भर्ती परीक्षा की SIT जांच और अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं की STF जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने पर प्रदेश सरकार सहमत है। जल्दी सरकार उच्च न्यायालय से न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध करेगी। बॉबी पवार समेत 7 की जमानत पर फैसला आज। पथराव और उपद्रव के मामले में बॉबी समेत 7 की जमानत पर फैसला एक दिन के लिए टल गया। पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से IPC की धारा 360 शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने बुधवार तक पुलिस को घायलों के इलाज के दस्तावेज पेश करने के लिए निर्देश दिए। अब अदालत आरोपियों की जमानत पर बुधवार को फैसला सुनाएगी। 5वें दिन भी शहीद स्मारक पर डटे रहे युवा। शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। युवाओं ने शाम के वक्त पुलवामा के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई संगठनों और लोगों ने उन्हें अपना समर्थन भी दिया। सचिवालय घेराव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। भर्ती घोटालों की CBI जांच की मांग। बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध और आंदोलनकारी छात्र नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस के सप्ताह व्यापी आंदोलन के 6ठे दिन सचिवालय घेराव किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई, जहाँ देर शाम सभी को निजी मुचलकों पर छोड़ दिया गया।
आईएसबीटी की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। इलेक्ट्रिक बसें चलाकर देहरादून महानगर में वायु प्रदूषण को रोकने की स्मार्ट सिटी की पहल रंग लाने लगी है। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से वायु प्रदूषण में राहत मिलने वाली है। दरअसल देहरादून में पिछले 10 सालों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ा है। खासकर आईएसबीटी इलाके में वायु तेजी से जहरीली हुई है। वर्ष 2011 में आईएसबीटी में PM10 का आंकड़ा 138 हुआ करता था, जो अब बढ़कर 180 तक पहुँच गया। रायपुर रोड और घंटाघर क्षेत्र में भी वायु प्रदूषण में पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीबीएसई की परीक्षाएं आज से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से आयोजित की जा रही हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में 300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 1,44,052 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गिरवी रखे जमीन और जेवर, दरोगा बन मोटा माल कमाकर लिए वापस। 2015 में दरोगा भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए कई अभ्यर्थियों ने आरोपी के पास अपनी जमीनें तक गिरवी रखवा दी थी। इसके बाद जब दरोगा बने तो चंद सालों में मोटा माल कमाया और फिर पैसे चुकाकर इन्हें वापस ले लिया। आरोपियों से पूछताछ में यह सारे तथ्य विजिलेंस के सामने आए हैं। चेक बाउंस के मामले में बीजेपी के पार्षद को कोर्ट ने भेजा जेल। चेक बाउंस के मामले में आरकेडिया के बीजेपी पार्षद को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पार्षद ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अब होमगार्ड भी आपदा में करेंगे रेस्क्यू, तैयार हुआ दस्ता। अब होमगार्ड भी आपदा के वक्त SDRF और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू में भाग ले सकेंगे। इसके लिए 25 होमगार्ड के एक दल को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। होमगार्ड का यह दस्ता प्राथमिक चिकित्सा एवं खोज बचाव कार्य में दक्ष हो चुका है। घर में काम करने वाली किशोरी से छेड़खानी में दंपति को सजा। घर में काम करने वाली किशोर से छेड़खानी और गलत काम कराने के दोषी दंपति को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। विकासनगर में वैलेंटाइन डे, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे पर अपना विरोध दर्ज करवाया। कार्यकर्ताओं ने नगर और आसपास के क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली। वहीं कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। दीपदान का शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर गांधी पार्क में 40 शहीद जवानों को 40 दीपदान और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि CRPF के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। झुकने लगे मकान, जमीन में हो रहे गड्ढे। भूतसाव से प्रभावित जोशीमठ में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ दिनों से भले ही मकानों में नई दरारें आने का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिन मकानों में पहले से दरारें आई हैं, अब वह झुकने लगे हैं। साथ ही कुछ जगहों पर जमीन में गड्ढे हो रहे हैं, जिससे नगर के लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पिघल रही बर्फ कैसे होगी औली में स्कीइंग प्रतियोगिता। औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता पर संकट के बादल मंडाने लगे हैं। औली से जिस तेजी से बर्फ पिघल रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर खेलों का आयोजन संभव नहीं हो पाएगा। मंगलवार को प्रशासन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ITBP और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने औली का संयुक्त निरीक्षण किया, जिसके बाद यहाँ की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 1 घंटे तक लगा जाम, रेंगते रहे वाहन। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थतियोड़ के लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। मंगलवार को यहाँ 1 घंटे तक जाम लगने से वाहन रेंगते रहे। लचर यातायात व्यवस्था पर लोगों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। सुबह 8 बजे से ही बाजार में जाम लगना शुरू हो गया। गीरा बांसा के ग्रामीणों ने रुकवाया काम। निर्माणाधीन भेंटा भर की चक उर्गम सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र करने की मांग को लेकर गीरा और बांसा के ग्रामीणों ने सड़क पर चल रहे पुल और पुश्तों का निर्माण कार्य रुकवा दिया। प्रवक्ता का स्थानांतरण रोकने के लिए धरना। अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में गणित विषय के प्रवक्ता का स्थानांतरण होने पर अभिभावकों ने आक्रोश जताया। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर परिसर में क्रमिक धरना शुरू किया। डॉक्टरों से पूछताछ की तैयारी, मांगे अस्पताल से स्टॉक की जानकारी। बैरगी कैंप में गड्ढे में दबी सरकारी दवाइयां मिलने के मामले में जहां पुलिस और विभागीय पूछताछ शुरू होने वाली है, वहीं CMO डॉक्टर मनीष दत्त के सभी सरकारी अस्पतालों से दवा के स्टॉक की जानकारी तलब की है। इससे अस्पतालों में दवा वितरण की असलियत और बैरागी कैंप में मिली दवा के खेप से भी पर्दा उठ सकेगा। दवा वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कलियर में भिक्षावृत्ति करता मिला गाजियाबाद का 12 वर्षीय बालक। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पिरान कलियर से दगा के पास से भिक्षावृत्ति करते मिले बच्चे को रेस्क्यू किया है। बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बाल गृह रोशनाबाद में आश्रय भेज दिया गया। बच्चे के परिजनों की तलाश भी शुरू की जा रही है। 3 तलाक मामले में पति सहित 4 पर केस। पति और ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पिटाई कर दी। पति ने 3 तलाक देने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया। रानीपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति सहित 4 ससुरालियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 पक्षों में चली जमकर लाठी डंडे,
क्रॉस केस। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे और लाठी डंडे चले। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार 3 घायल। स्कूटी सवार दंपत्ति और 4 बच्चों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। दंपत्ति और 3 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं ट्रक चालक फरार हो गया। महिला से अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार। सिरकुल क्षेत्र में एक महिला के साथ युवक ने मारपीट करते हुए अश्लील हरकतें कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अब राजाजी रिजर्व में मिनी बस से होगी जंगल सफारी। राजाजी टाइगर रिजर्व में अब मिनी बस से जंगल सफारी शुरू होगी। पहली बार स्कूली बच्चों को जंगल सफारी के लिए विशेष छूट दी जा रही है। टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से मिनी बस को जंगल सफारी के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। कांवड़ियों की भीड़ से हाईवे जाम। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सुबह से रात तक कांवड़ियों की आवाजाही से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा है। हर हर महादेव की जयकारों के साथ कांवड़िए आवाजाही कर रहे हैं। तिरछा पुल और रसिया बड़ नहर पट्टी पर जाम लगने लगा है। पुलिस की पिकेट लग गई है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया जा सके। शिविरों में बेहतर होगी खिलाड़ियों की खुराक। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के लिए लगाए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें 250 रुपए भोजन भत्ता मिलेगा। पूर्व में खिलाड़ी को 150 रुपए भोजन भत्ता दिया जाता था। खेल निदेशालय ने इसमें 100 रुपए का इजाफा करते हुए 250 रुपए का धनराशि निर्धारित कर दी है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार में योजना में अब लाभार्थियों को 30% मिलेगा अनुदान। समाज कल्याण विभाग के अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण में 30% अनुदान देने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, जिसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नियमों के साथ माता पिता के भरोसे को तोड़ते बच्चे। ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें शिक्षा के साथ यातायात नियमों की भी जानकारी देने के साथ पालन करना सिखाना होगा। सोमवार को देवल चौर चौराहे से छड़ायल की ओर जाने वाले मार्ग और नैनीताल रोड पर स्थित स्कूलों के पास नाबालिग बच्चे दोपहिया वाहन दौड़ाते दिखाई दिए। कई तो बिना हेलमेट के चल रहे थे, तो किसी वाहन में 3 सवारी बैठी थी। एक तेज रफ्तार कार की खिड़की खोलकर 5-6 छात्र बाहर निकले और चलती कार से शोर मचाने लगे। महिला के पैसे न लौटाए तो होगा केस। कमिश्नर साहब, मुझे मेरा प्लॉट दिलवा दीजिए या मेरे पैसे वापस करा दीजिए। जब इस मामले में कमिश्नर ने फरियादी महिला से जानकारी ली तो उसने बताया कि वह कमलू व गांजा की रहने वाली है और उसने कमलू व गांजा की दीपक बोरा से 900 वर्ग फीट भूखंड खरीदा था। इसके बदले मैंने उसे 9.80 लाख रुपए भी दिए, लेकिन आज तक प्लॉट की न तो रजिस्ट्री हुई और न ही वह पैसे वापस कर रहा है। अब आप ही न्याय दिलाएं। 10वीं के छात्र ने लगाया फंदा। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को की देर शाम परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर कक्षा 10वीं के एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हल्द्वानी में महारैली 19 को। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य के 36 कर्मचारी अधिकारी संगठन 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड ने इसकी घोषणा की है। रैली 10:30 बजे शुरू होगी। बारिश न होने से जंगलात की उड़ी नींद, वनाग्नि का खतरा बढ़। सर्दियों में बरसात न होने और बर्फबारी न के बराबर होने से जंगलात की नींद उड़ी हुई है। जंगल में नमी न होने के कारण आग का खतरा बढ़ गया है। ऐसे वन विभाग सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा है। वनाग्नि को लेकर जिला प्लान स्वीकृत हो चुका है। बुधवार से फायर सीजन शुरू होने जा रहा है, जबकि दिसंबर से प्रदेश में जंगल की आग की 10 घटनाएं हो चुकी है। इसमें करीब 39 हेक्टेयर वन समुदाय को नुकसान पहुँच चुका है। वेबसाइट से डाउनलोड हो रहे सैंपल पेपर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए 56 विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा कर दी है। नए पैटर्न के चलते छात्रों को असुविधा न हो, इसके लिए बोर्ड ने वेबसाइट पर सैंपल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं ताकि छात्र उनका अवलोकन की तैयारी कर सके। बोर्ड की वेबसाइट से छात्र सैंपल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर रहे हैं और विद्यालयों में नए पैटर्न की तर्ज पर तैयारी की जा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 23 से 18,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 23 फरवरी से प्रस्तावित परीक्षाओं को सभी तैयारियां पूरी लगभग कर ली हैं। इसमें स्नातकोत्तर के साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के करीब 18,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। बिना गुरु के विद्यार्थी देंगे परीक्षा, फल की चिंता। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में 1 महीना रह गया। सीमांत जिले के कई स्कूलों में वर्ष भर महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त रहे। ऐसे में बिना गुरु के अधूरे पाठ्यक्रम के साथ ही परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को फल की चिंता है। अभिभावक भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। कोविशील्ड खत्म, रुका बूस्टर डोज अभियान। जिले में कोविशील्ड की डोज खत्म होने से बूस्टर डोज अभियान रुक गया है। अब तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 16.31% का ही टीकाकरण हो पाया है।
केलाखेड़ा में प्रसव के बाद महिला की मौत, हंगामा। नगर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। इसमें आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ललित मोहन रावल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ वहां से भाग गया। भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 7 लोग। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के पीड़ितों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 6 फरवरी को आए शक्तिशाली भूकंप के 8 दिन बाद भी लोगों के मलबे से जिंदा मिलने का चमत्कार जारी है। मंगलवार को तुर्की में एक महिला समेत 9 लोगों को मलबे से अलग अलग जिंदा निकाला गया। दोनों देशों में मृतकों की संख्या 41,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। 17 को मुख्यमंत्री परखेंगे चारधाम यात्रा की तैयारियां। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपने रोड मैप को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 फरवरी को सचिवालय में होने वाली समीक्षा बैठक में यात्रा की तैयारियों को परखेंगे। पुलिस ने पथराव करने वाले 10 उपद्रवियों को किया चिन्हित। भर्ती परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हुए उपद्रव और पथराव मामले में पुलिस ने 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया। इनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। कोहरे के कारण रद्द चल रही ट्रेनें 1 मार्च से होंगी शुरू। कोहरे के कारण नियरेस्ट से चल रही ट्रेनों का संचालन 3 महीने बाद 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। इससे होली में रेल सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। जनता एक्सप्रेस, प्राग योगनगरी एक्सप्रेस, दोनों हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस व हरिद्वार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का संचालन होगा शुरू। सहायक निदेशक 4 दिन से जेल में, विभाग को खबर नहीं। समाज कल्याण विभाग का अजब हाल है। सहायक निदेशक कांतिराम जोशी 4 दिन से जेल में है और विभाग को इसकी खबर तक नहीं है। यही कारण है कि कांतिराम को अब तक निलंबित भी नहीं किया जा सका है, जबकि जेल में 24 घंटे की अवधि पूरी होते ही संबंधित कार्मिक को निलंबित किए जाने का प्रावधान है। सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत। इकबालपुर पुहाना मार्ग पर हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक चालक ट्रक पर तिरपाल आदि लगाकर रस्सी बांध रहा था। मारवाड़ी में हाईवे पर दरारें बढ़ी। मनोहर बाग में डहा पुस्ता। भूदसाव से जूझे जोशीमठ में वर्षा ने चिंता बढ़ा दी है। वर्षा के पानी को जमीन के भीतर जाने से रोकने के प्रशासन की प्रबंध काम नहीं आ रहे। इससे जमीन पर दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। मारवाड़ी चौक के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भी नई दरारें आई हैं। क्षेत्र के व्यापारी और होटल संचालकों की चिंता इससे बढ़ गई है। मार्गों और भवनों के किनारे बने पुश्ते भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मनोहर बाग क्षेत्र में एक पुश्ता टूटने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बाधित हुई है। कुछ अन्य पुश्तों पर भी दरारें देखी जा रही है। इस आसपास बने भवनों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। सेदार क्षेत्र में भी भूदसाव बढ़ा है। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए एकीकृत ऐप बनाए विभाग। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग ऐप बनाए जा रहे हैं। इसके स्थान पर सभी योजनाओं के एकीकृत करते हुए एक ऐप बनाया जाए ताकि लाभार्थी आसानी से योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने कौशल विकास विभाग को ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। 6 लोगों से लदी एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। भगवानपुर टोल प्लाजा के पास 6 लोगों से लदी स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और 3 भाई बहन घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार नियत समय पर होंगी। धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार नियत समय पर सुचिता और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार की शिलो कॉलोनी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने जगत गुरु स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार ने बताया कि बीती 2 फरवरी को थाना कर्णप्रयाग में नाबालिग के स्वजन ने तहरीर दी। बताया कि नाबालिग पुत्री को कंडारा के रहने वाले मनीष कंडारी ने बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक व मानसिक शोषण किया है। महाशिवरात्रि के लिए सजा विश्वनाथ मंदिर शिव तांडव हो रहेगा आकर्षक। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के लिए विश्वनाथ मंदिर परिसर और विश्वनाथ चौक पर सजावट का कार्य शुरू हो गया। महाशिवरात्रि में खास आकर्षण का केंद्र शिव की बारात का कार्यक्रम तथा बच्चों की ओर से भक्ति कार्यक्रम है। इसके साथ ही शिव तांडव नृत्य, श्लोक, बाल शंखनाद प्रतियोगिता होगी। प्रतिबंधित पशु का 7 कुंतल मांस बरामद। गदरपुर के रामजीवनपुर नंबर 2 में एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 7 कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। मुख्य आरोपी छापे से पहले ही फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच को लोग मुखर। लोकतांत्रिक तरीकों से चलाए गए धरना प्रदर्शनों की ताकत से बने उत्तराखंड में नकल माफियाओं का राज चल रहा है। इस पर अंकुश लगाने व पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग और तेज होने लगी है। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।
सीडीएस परीक्षा में पिथौरागढ़ के सुमित को भारत में दूसरा स्थान। पिथौरागढ़ के ग्राम खतेड़ा निवासी सुमित भट्ट ने सीडीएस परीक्षा ऑल इंडिया सेकेंड रैंक के साथ उत्तीर्ण की है। सुमित की इस उपलब्धि से सीमांत सहित उसके स्कूल जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी में खुशी की लहर है। हल्द्वानी और रुद्रपुर में 5G सेवा आज से शुरू होगी। कुमाऊं के मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने बुधवार से 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रहा है। हल्द्वानी और रुद्रपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी। वैलेंटाइन डे का विरोध करने वालों को डाक पत्थर में रोका। पछवादून में वैलेंटाइन डे के विरोध में बजरंग दल और वेब के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने डाक पत्थर पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया। NSUI 2 जिला अध्यक्ष सहित 4 कार्यकर्ता निकाले। कांग्रेस भवन में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का विरोध और मारपीट 2 जिला अध्यक्ष सहित 4 कार्यकर्ताओं को भारी पड़ा। सोमवार को हुई घटना के बाद मंगलवार को चारों को संगठन से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। सर्द फरवरी में पहाड़ पर गर्मी की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कड़ाके की सर्दी के लिए ख्यात फरवरी में मौसम विभाग ने पहाड़ पर तापमान बढ़ने और बर्फ पिघलने के कारण हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इसे लेकर येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वह संबंधित जिलों के डीएम को अलर्ट रहने को कहा है। जांच में ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र मिले फर्जी, नोटिस भेजा। द्वारेखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत घंडालू के ग्राम प्रधान का स्कूल का प्रमाण पत्र सत्यापन में फर्जी पाया गया, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 3% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति विरामेंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि PCS परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। प्रदर्शनकारियों को फंडिंग करने वालों पर सख्ती। कुछ लोग नहीं होने देना चाहते भर्ती परीक्षाएं। धामी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं पर कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि 5 साल में कोई परीक्षा ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि यह नौजवानों के भविष्य का मामला है। सीएम ने बात हरिद्वार में मीडिया के सामने बातचीत के दौरान कही। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।